हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोटिमान अर्थात ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कोटिमान होता क्या है और कोटिमान का यूज़ हम करते क्यों हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक गणनाओं में बहुत सूक्ष्म राशियों से लेकर और बहुत बड़ी राशियों तक का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सूक्ष्म राशि कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और बहुत बड़ी जैसे एक प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी संख्याओं तक का उपयोग किया जाता है। अब इन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम 10 की पावर में व्यक्त करते हैं। तो 10 की पावर में किसी राशि को जब हम व्यक्त करते हैं तो वह उसका कोटिमान कहलाता है। कोटिमान का यूज़ क्या है, इसका यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि जब हम वैज्ञानिक गणनाओं में इन राशियों को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जब डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर आपस में घातें माइनस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करने पर उनकी 10 की घातें जुड़ जाती हैं। और जोड़ना या घटाना हो तो 10 की पावर सेम कर लेते हैं, तो हमें जोड़ने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार किसी भी राशि को यदि हम केवल 10 की घात में व्यक्त करें, केवल 10 की घात में, उसके साथ कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी संख्या को यदि हम केवल 10 की घात में व्यक्त करें तो वह उसका कोटिमान कहलाता है। अब कोटिमान निकालेंगे कैसे? तो किसी भी संख्या का कोटिमान निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको 10 की पावर में इस प्रकार लिखें कि 0.1 अंक के बाद आए। कोई भी संख्या को दे रखी हो, जैसे 2, 5, 6, मान लीजिए यही दे रखा है केवल। अब इस संख्या में दशमलव तो है नहीं, तो जहां दशमलव नहीं है सबसे अंत में मानेंगे। तो सबसे पहले हम इस संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे कि यहां पर पॉइंट हमारा 1 अंक के बाद आए। तो पॉइंट को यहां पर से हमने इधर 2 अंक सरकाया, ये आ गया 2.56 इंटू 10⁻²। कोई भी आपको वैल्यू दे रखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले हम उसको 10 की घात में इस प्रकार लिखेंगे कि 0.1 अंक के बाद ही आए। जैसा हमने आपसे कि 0.00007। अब यहां पर हमें 0.1 अंक के बाद लिखना है, तो हम दशमलव को इधर सरकाएंगे। जब इधर करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 7 इंटू 10⁻⁻5। तो किसी भी संख्या को, चाहे वो संख्या बड़ी हो छोटी हो, यदि संख्या में ही मान लीजिए पहले से ही 10 की पावर है, आपने कहा 945 इंटू 10⁻⁻6, हमने कहा यहाँ भी दशमलव सबसे लास्ट में मानेंगे, नहीं है तो हम दशमलव को इधर सरकाएंगे। हमें दशमलव लिखना है 1 अंक के बाद, तो पॉइंट जब हम लिखेंगे 9.45, 10⁻² इसमें आएगा, 10⁻² ये और 10⁻⁻6 में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो कोई भी किसी भी संख्या का यदि आपको कोटिमान ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस संख्या को हम इस 10 की घात में इस प्रकार लिखेंगे कि 0.1 अंक के बाद आए। और जब इस प्रकार से लिख लेंगे, उसके बाद जो ये संख्या आई है 10 की घात के साथ, यदि ये संख्या यदि 10 की घात से पहले जो संख्या है यदि है 3.16 से छोटी है या उसके बराबर है, ये वाली संख्या 10 की घात के साथ वाली, यदि 10 की घात से पहले वाली संख्या 3.16 से छोटी या उसके बराबर हो तो कोटिमान लिखते समय 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यह संख्या 2.56 3.16 से छोटी है तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका कोटिमान 10 की घात 2 ही रहेगा। जब हम कोटिमान किसी संख्या का लिखेंगे तो केवल 10 की घात में ही आना चाहिए। और यदि संख्या 3.16 से बड़ी हो तो कोटिमान लिखते समय 10 की घात में 1 जोड़ देंगे। जैसे ये 7, ये 3.16 से बड़ा है
तो जब इस संख्या का हम कोटिमान लिखेंगे तो इसकी घात में 1 जोड़ेंगे तो 10 की घात -5 प्लस 1 10 की घात -4। तो इस संख्या का कोटिमान 10 की पावर -4। इस संख्या का कोटिमान, अब चूंकि ये संख्या 9.45 3.16 से बड़ी है, जब इसका कोटिमान निकालेंगे इस संख्या का तो 3.16 से बड़ी है तो इसकी घात में 1 जोड़ेंगे 10 की घात -4 प्लस 1 10 की घात -3। आपने कहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। तो इसके द्रव्यमान की कोटि कितनी होगी? तो द्रव्यमान की कोटि, इसके लिए हमें केवल 10 की घात में लिखना है। यहाँ पर ये पॉइंट 1 अंक के बाद है, कुछ नहीं करना है। हम ये देखेंगे 9.1 3.16 से बड़ा है, जब 3.16 से बड़ा है तो उसकी 10 की घात में 1 जोड़ेंगे तो 10 की घात -31 प्लस 1 10 की घात -30 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि 10 की घात -30 किलोग्राम होगी। इसी प्रकार एक प्रकाश वर्ष का कोटिमान कितना होगा? एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। जब इसका कोटिमान निकालेंगे तो 10 की घात, चूंकि ये संख्या इसमें दशमलव तो 1 अंक के बाद है, हमें कुछ नहीं करना है। और जब कोटिमान निकालेंगे 3.16 से संख्या बड़ी है तो 10 की घात में 1 जोड़ेंगे तो इसका कोटिमान होगा 10 की घात 15 में 1 जोड़ेंगे 10 की घात 16 मीटर। ठीक है। अगला कि यदि किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको दे रही है 4570 एंगस्ट्रॉम है, फिर कह रहे हैं इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करते हुए कोटिमान में आंसर दीजिए। तो पहले आपको ये तरंग दैर्ध्य दी हुई है एंगस्ट्रॉम में, तरंग दैर्ध्य लैम्डा 4570 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या है सेंटीमीटर व्यक्त करते हुए, एंगस्ट्रॉम को पहले सेंटीमीटर में बदलिए। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -8 सेंटीमीटर। फिर हम इसको पहले कोटिमान निकालने के लिए संख्या को इस प्रकार लिखेंगे कि दशमलव 1 अंक के बाद आए। दशमलव यहाँ पर है 1 2 3 4.57 इंटू 10 की पावर 3, और जब 10 की पावर 3 इसमें जोड़ेंगे 10 की पावर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। और इसका कोटिमान, चूंकि संख्या 3.16 से बड़ी है, जब 3.16 से बड़ी है तो कोटिमान निकालने के लिए 10 की घात में हम 1 जोड़ेंगे 10 की घात -5 में 1 जोड़ा, ये आ गया 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो इसकी सेंटीमीटर में कोटिमान आ गया 10 की घात -4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको कोई वैल्यू दे रखी हो कि 11 6 7 3 बटे इस तरह का, इस संख्या का कोटिमान निकालिए। तो सबसे पहले आप डिवाइड करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया 0.11673। और अब कोटिमान निकालना है, तो कोटिमान निकालने के लिए पॉइंट को 1 अंक के बाद लिखा जाता है। तो 1 अंक के बाद लिखेंगे तो ये जाएगा 1.1673 इंटू 10 की पावर -1, 0.1 इधर आया। अब चूंकि ये संख्या 3.16 से छोटी है, जब छोटी है तो इसका कोटिमान निकालने में 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोटिमान इस संख्या का होगा 10 की घात -1। तब इस प्रकार आप किसी भी संख्या का कोटिमान बहुत ही आसानी से बस 2 सेकंड में निकाल सकते हैं।